I am your new science teacher. Let's start today's our work. Okay. अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज फर्स्ट चैप्टर अपना. ओके, द फर्स्ट चैप्टर इज दैट. सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज साइंस. साइंस अपना है क्या, और अगर साइंस को अपन जानते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग. Parts of science. Part of science, according to our book, it is divided into 4 parts. जो हमारी साइंस की बुक है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. द 4th पार्ट क्या है देखो. Physics. The second is chemistry, and the third is biology. Physics, chemistry and biology. And the other part is our environment. You know our environment? Environment means the things which are present in our surrounding. The things which are present in our surroundings. That means animals, plants, air, rain, water, hills, all are combined in a one word, which is environment. और वो वर्ड क्या है अपना एनवायरनमेंट है. ओके, नाउ एनवायरनमेंट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर बुक एंड वी लिव इन आवर एनवायरनमेंट. इन दिस मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल सच लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, या फिर अपन इनको कह सकते हैं लिविंग बींग्स भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स मीन्स होता है कि द थिंग्स विच कैन रेस्पायर एंड ग्रोथ. द थिंग्स विच कैन रेस्पायर एंड शो देयर ग्रोथ. कि वो चीज़ें जो रेस्पायर करती हैं और रेस्पिरेशन के साथ साथ में क्या करती हैं? ग्रोथ भी करती हैं अपने. अब ग्रोथ और रेस्पिरेशन ये अपन सिर्फ और एक ही एक बीइंग लिविंग बीइंग में देखते हैं, और वो लिविंग बीइंग कौन सा है अपना? ह्यूमन. क्या है? ह्यूमन. वी नो दैट प्लांट्स एंड ह्यूमंस ऑल आर रेस्पायर प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों के दोनों रेस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं. बट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, अपन ने डेफिनेशन क्या बताई है कि वो चीज़ें द थिंग्स विच कैन रेस्पायर एंड
शो दियर ग्रोथ, कि वो चीज़ें जो रेस्पायर करती हैं और अपनी ग्रोथ को क्या करती हैं, शो करती हैं, अपने आप को दिखाती हैं। एंड दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ सम स्टूडेंट हैव इशू दैट कि सर प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकते, तो उसको रेस्पायर, उसको अपन लिविंग कैसे कह सकते हैं? प्लांट रेस्पायर कर ही नहीं सकते तो उसको लिविंग कैसे कह सकते हैं? साहिल, डू यू गेट इट? साहिल, आई एम टॉकिंग टू यू, साहिल चौधरी। Do you get it? Okay, thank you. Now, some student have a problem that plant can't move from one place to another place, but we can say that plants are also living beings. कि कुछ बच्चों की ऐसी या फिर कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी एक प्रॉब्लम रहती है कि वो कहते हैं कि सर प्लांट्स है, ये एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, बट हाउ कैन वी से दैट दीज प्लांट्स आर लिविंग, कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्लांट्स क्या है अपने लिविंग, कैसे कह सकते हैं कि ये लिविंग है? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने जो डेफिनेशन दी है, द थिंग्स विच आर कैन रेस्पायर एंड, कि वो चीज़ें जो अपने रेस्पायर कर सकती हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट, कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, दीज आर नोन एज लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट प्लांट्स, कि अब हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट प्लांट्स डू नॉट शो द मूवमेंट इन दियर पोजिशन, कि ये प्लांट्स हैं जो अपनी पोजीशन में मूवमेंट शो नहीं करते हैं। करता है क्या ये पोजीशन शो मूवमेंट की? शाबाश। बिकॉज दैट्स वाई सम स्टूडेंट हैव ए प्रॉब्लम दैट दीज आर नॉट लिविंग बिकॉज दे डू नॉट शो देयर चेंज इन पोजीशन, बट अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन दे शो द रेस्पिरेशन प्रोसेस, कि प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, दे टेक CO2 एंड गिव अस O2, they take CO2 and give us O2. You know CO2 and O2. CO2 which means carbon dioxide, CO2 which means carbon dioxide, the gas which is exhaled by us, कि वो गैस होती है जो हमारे द्वारा क्या की जाती है, इसको एक्सहेल की जाती है, इसको बाहर छोड़ा जाता है। एंड O2 इज, व्हाट इज O2? O2 इज ऑक्सीजन, O2 is oxygen. Oxygen is a gas which is taken by us, कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमारे द्वारा क्या की जाती है, टेक की जाती है, उसको लिया जाता है। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट, अब हम ये समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन और CO2 हमें कहाँ से मिलती है। ओके, ऑक्सीजन और CO2 कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन इज एक्सक्रेटेड बाय अस बट टेकन बाय प्लांट्स। ऑक्सीजन एक्सक्रेटेड बाय अस एंड टेकन बाय प्लांट्स। ओके, एंड द कार्बन डाइऑक्सीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्सीजन, जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं।
which is excreted by us and taken by plant, and oxygen is a gas which is excreted by plant and taken by us. This form we can understand by a diagram. Let's see the diagram. What is this? Plant. And this is human. You are thinking about that, sir, you don't draw a diagram of human. This is very complicated and it take a lots of time, so we write this as a human. Okay, now we understand the exchange of gases. Exchange of gases. Plant give us oxygen. And we give plants carbon dioxide. Carbon dioxide and this is oxygen. Clear? This is the exchange of gases between plants and humans. Plants give us oxygen which is taken by us, and we excrete carbon dioxide which is taken by plants. Clear? Draw this diagram. Clear हो गया ये? Now we understand. आपने कभी सुना होगा कि रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन द नाइट टाइम, कि नाइट के समय में ये सिचुएशन चेंज हो जाती है अपनी. क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. अब उसमें क्या चेंज होता है कि जो अपन ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन एंड वी गिव प्लांट टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गेट रिवर्स, कि ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है. ऑक्सीजन तो ये क्या करने लग जाता है? टेक करने लग जाता है, और अपने को क्या देने लग जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन क्या करने लग जाता है? टेकिंग करने लग जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने को देने लग जाता है. ठीक है? दैट्स वाई वी डोंट हैव टू स्लीप अंडर ए ट्री इन द नाइट, कि हमें कभी भी नाइट में एक पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए. ठीक है? विशेषकर बैनियन ट्री, यू नो बैनियन ट्री. साहिल, 1 second. You know banyan tree? Okay. Banyan tree is a most wonderful tree that give us a lots of oxygen.
कि बेनियन ट्री एक अकेला ही ऐसा एक प्लांट है जो हमें सबसे ज़्यादा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। प्लांट्स एंड ह्यूमंस, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जानते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? ए प्रोसेस इन विच वी गेट food and by this food we get a strength. This process is called nutrition. कि जो न्यूट्रिशन होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अपन खाना खाते हैं और उसी खाने से अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है अपने को, एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? भूमिका, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू, लेट्स कैरी ऑन। द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, देर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि न्यूट्रिशन के मोड कितने होते हैं, दो होते हैं अपने। कितने होते हैं, दो। डू यू वांट टू नोट दैट और आई क्लियर इट? आप इसे नोट करना चाहते हैं कि इसको मैं क्लियर कर दूं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, nutrition. There are two type of mode nutrition. How many type of nutrition? Two type. Okay. The one is autotrophic. The one is autotrophic and the second is heterotrophic. There are two mode of nutrition. The one is autotrophic and the second is heterotrophic. Clear? Sahil? Clear? Okay. Then what is autotrophic? We have to know that what is autotrophic and heterotrophic. Okay. So the autotrophic is the things which make their food by itself. The things and things को अपन लिविंग भी कह सकते हैं, लिविंग्स, द लिविंग्स विच मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ. ओके, द थिंग्स विच मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ, कि वो लिविंग या थिंग्स की जगह अपन लिविंग भी यूज ले सकते हैं. द लिविंग्स विच मेक देयर फूड बाय इटसेल्फ, कि वो लिविंग बींग्स जो अपने फूड को अपने आप बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते वो. ठीक है, ओके. एंड द सेकंड इज हेटरोट्रोपिक. हेटरोट्रोपिक इज
द थिंग्स, या फिर इसमें लिख देंगे द लिविंग बींग्स विच और अडोप्टेड, या अडोप्ट कह सकते हैं इसको, या प्रेफर कह सकते हैं, ठीक है। द थिंग्स विच आर प्रिफर देयर फूड ऑन अदर थिंग्स, प्रेफर देयर फूड ऑन अदर लिविंग थिंग्स। ओके, हेट्रोट्रोप द लिविंग विच आर प्रेफर देयर फूड ऑन अदर लिविंग थिंग्स। क्लियर? अब इसको समझो कि होता क्या है ये ऑटोट्रोपिक, इसके अंदर कौन कौन से लिविंग थिंग्स आते हैं। एग्जाम्पल अपने को करना है कि इसके अंदर लिविंग थिंग्स कौन कौन से आते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। द लिविंग विच मेक दियर फूड बाई इटसेल्फ, कि वो लिविंग जो अपने भोजन को अपने आप बनाते हैं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जैसे अपन है, अपन खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ को कटवाते हैं, पिसवाते हैं उसको, फिर अपन उसके अंदर खाना बना सकते हैं, ठीक है। बट द लिविंग थिंग्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स थिंग्स, कि वो लिविंग थिंग्स बताओ जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। प्लांट्स, शाबाश। एग्जाम्पल इज plants. Okay, plants are the living things which do not depend on their food other things, कि plants एक ऐसे एक लिविंग बींग्स है जो अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। क्लियर है? ओके, नाउ हेट्रोट्रोपिक द लिविंग थिंग्स विच आर प्रिफर देयर फूड ऑन अदर लिविंग थिंग्स, कि वो लिविंग थिंग्स जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर क्या करते हो, डिपेंड करते हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा? डू यू नो दैट? ओके ओके, पे योर अटेंशन एट बोर्ड। हेट्रोट्रोपिक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, क्या है? ह्यूमन, ओके, एंड एनिमल ऑल्सो। ह्यूमन एंड एनिमल, क्लियर है? भूमिका, आई एम आस्किंग टू यू, क्लियर? ओके, नाउ what are the mode of nutrition? Look at here, mode of nutrition. There are two type of nutrition. First is autotrophic and the second is heterotrophic. Okay, the autotrophic, the living beings which make their food by itself, कि ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपने भोजन को खुद अपने आप बनाते हैं। ओके, एंड द हेट्रोट्रोपिक इज द लिविंग बींग्स विच आर प्रिफेयर देयर फूड ऑन अदर लिविंग बींग्स, या फिर प्रिफेयर की जगह अपन डिपेंड भी कर सकते हैं। द लिविंग बींग्स विच आर डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन अदर थिंग्स, कि वो लिविंग बींग्स जो दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अपने को खाना चाहिए, या फिर अपना छोड़ो, अपन तो बना लेते हैं, एनिमल्स का देखते हैं अपन। एनिमल होता है अपना, एनिमल होते हैं कितने प्रकार के, टाइप ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, कि उनकी आदतों के, ऑफ फूड टाइप, कि उसके फूड के टाइप के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। This is our work. We will discuss about this tomorrow. Okay, thank you. Bye bye.